देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद को दी बड़ी सौगात। 30,000 करोड़ की लागत से नबीनगर एनटीपीसी में बनाया जाएगा बिहार और देश के दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर। रोहतास के विक्रमगंज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। इस कार्यक्रम में औरंगाबाद जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और नबीनगर विधायक डब्लू सिंह समेत एनटीपीसी के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां दो बिजली प्लांट पहले से ही चल रहा है। तो वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े बिजली संयंत्र की लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज से किया है। बिहार और देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से औरंगाबाद के बारुण और नबीनगर प्रखंड की सीमा पर स्थापित एनटीपीसी लिमिटेड की नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। हालांकि स्टेज 2 के तहत विस्तार की गई इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोहतास जिले के विक्रमगंज से की गई है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है और 21वीं सदी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाली सदी है। ये जगह जगह पर बिजली की जरूरत रहने वाली। बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर-पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, अब हमारा ध्यान भविष्य की ओर है। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है और इसलिए गजरा में सोलर प्लांट का निर्माण भी होगा। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से किसानों को कमाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर पीरियड से खेतों को बिजली मिल रही है। हमारे इन प्रयासों का असर है कि यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। खासकर जब राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब किसान और छोटे उद्योगों को होता है। इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे स्टेज 2 का शिलान्यास किया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके साथ ही हमारा जो स्टेज 2 आएगा, ये स्टेज 2 जो है इस स्टेशन को पूरे देश का सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पावर स्टेशन होगा, सबसे बड़ा स्टेशन होगा। और ये इस पावर स्टेशन से जो भी ऊर्जा जनित होगी वो पूरे प्रदेश को और पूरे देश को औद्योगिक विकास में सहायक होगी। लोगों का मैसेज देना क्या चाहते हैं सर? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो विकास का कार्य है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत विधिवत रूप से किया जा रहा है, ताकि देश के और प्रदेश के सभी लोगों को उसके लिए लाभ हो। सर, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे? ये परियोजना लगभग 4.5 से 5 साल में सतत रूप में होगी। पहले 1 यूनिट आएगी, उसके बाद 2 यूनिट आएगी। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, नया संस्थान बन रहा है तो उसमें क्षमता बढ़ेगी और काम करने वाले लोगों के लिए जो हमारे कारीगर हैं या जो उसके साथी हैं उनको संख्या बढ़ेगी, उसके साथ में आसपास के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा।
जैसे बच्चों का और बूढ़ों का माप रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को हम लोग अब बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो कभी भी डिरेल हो सकते हैं। इतना बड़ा मंच जहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठे और जिस तरीके से आजकल वो जवान उनका फिसल रहा है, तो ये दुर्भाग्य है राज्य के लिए। जिस राज्य का मुख्यमंत्री बीमार हो और उसके बावजूद भी एज अ मुख्यमंत्री रहे, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। और अब तो मोदी जी को सोचना होगा कि भाई उनको जीते जी मुआ दे रहे हैं माननीय नीतीश जी, और उसके बावजूद भी अगर उनके साथ है तब तो भाजपा के लोगों को सोचना होगा, हम लोगों को नहीं सोचना। मोदी जी ने नवीनगर को एक बड़ी सौगात एनटीपीसी दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो मोदी जी को क्यों हम धन्यवाद देंगे? धन्यवाद देंगे यहाँ के किसानों को। आज अगर मोदी जी कर रहे हैं तो यहाँ के किसानों ने ज़मीन अपना दिया है, तब ये बन रहा है। हम लोग तो चाहेंगे कि और डेवलप करें और बड़ा बड़ा योजना हो। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी हम यहाँ आए तो अपने किसानों के लिए आए हैं, जो उन लोगों के किसानों ने अपना ज़मीन दिया है। आज कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो हमारे क्षेत्र के किसानों का है, उन्होंने ज़मीन दिया है तब ये बन रहा है। तो अगर बधाई के कोई पात्र है, सरकार तो है ही है, साथ में यहाँ का किसान भी है जो अपना जीविका का साधन दे दिया है देश के विकास के लिए। मैं दिल से मैं किसानों को धन्यवाद देता हूँ। आरजेडी और कांग्रेस पर भी टिप्पणी की है प्रधानमंत्री। अब भाई मौसम वही है, चुनाव आ रहा है, अब तो चुनाव है तो 10 तरह का टिप्पणी होते रहेगा। अब वो करेंगे, फिर हम लोग भी करेंगे, बहुत सारे मामला है अभी। तो चलिए देखा जाएगा, अब तो आ ही गया है टाइम और सीजन। चुनावी मुद्दा ही मान रहा है, नहीं चुनावी मुद्दा है। नहीं, ये सोच के देखिए, जो ये मंच था, ये डेवलपमेंट का मंच था। ये नीतीश जी या भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, या मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। और आप पॉलिटिकल कटाक्ष कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। मेंटल स्टेटस सबका गड़बड़ा रहा है और ये हम ही लोग का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। तो मोदी जी के आने से चुनाव में कोई शाहबाद और यहाँ कोई फायदा होगा सीट में? इसको फायदा होगा, फायदा हम लोग को है। जैसे महागठबंधन हर विधानसभा जीता था, लोकसभा जीता है, और फिर इस बार जीत के दिखाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। मोदी जी के आने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं। इतना जान जाइए कि जो पब्लिक के साथ रहेगा वही राज करेगा। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, आंखों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता। सरकारी योजना आती थी और नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता। इन लोगों का बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं था। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी यहाँ विकास की पूरी कोशिश की। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किए की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए।
11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है सभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहाँ नितिन जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, इनिक्विटी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है।